యేసయ్యా ఉన్నాసై యేసయ్యా ఉన్నాసై കൊണ്ടോസയായി ഞാൻ പേസവേ കൊണ്ടോസയായി ഞാൻ പേസവേ നിന്ന സീത നന്നീസവായി വന്നാലുമേ എന്നാലുമേ வந்தாலுமே என்னாலுமே உன்னாமமே என் தாவமே உன்னாமமே என் தாவமே நேரமே இந்நேரமே உமா सीता सीता। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद प्रभु जी, इस प्रभु जी इस सबक का दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। इस मीटिंग में बाकी में वो आगे के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ राजा। तेरा वचन के द्वारा तो हमारे से तो बात कर प्रभु जी, जो तो हमसे करना चाहते हैं प्रभु जी, आज हमारे साथ तेरा वचन के साथ बात कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। आए हुए सभी के लिए भी आशीष का कारण होने दे प्रभु जी। तेरा वचन के द्वारा द्वारी का जीवन में तू काम कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। हालेलुया। और पास्टर के लिए भी आए हुए सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आपके द्वारा आज बात करने के लिए मुझे एक मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग खुश है दुनिया बहुत तकलीफ में अभी चलती है, लेकिन एक आनंद के साथ उसको आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया, एक फेस्टिवल के जैसा। किधर भी ऐसा एक मौका किसी को भी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमको दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आज ही हमारे साथ जो वचन के द्वारा आज बात करेगा, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको उस वचन को हम ग्रहण करेंगे, तभी प्रभु हमको आशीष करेगा। प्रभु ने बहुत लोग को बुलाया था, जो बुलावट जो है बहुत जन था, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुनाया उसको इधर लेके आया आज। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम जिसके ऊपर उम्मीद रखते हैं ना, वो कभी भी हमको छोड़ सकते हैं। किसी के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, किसी ने हमारा बहुत हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना उसको ही बराबर वक्त पर लेके आएगा। आज आप सबको भी परमेश्वर इधर लेके आया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मगिम का लोगों को भी देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना दूर से आया। हम लोग इस एरिया में 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता पे हम लोग, हमारा जो घर है इधर ही है, लेकिन कई बार ऐसा है कि मतलब कुछ बात है कि हम इधर आने के लिए रुकावट है, हमारा मन में रुकावट है, किसी के काम बोलते बहुत कुछ बोलते, बहुत सारे रीजन बताते, लेकिन आपने इतना दूर से, वो भी इतना सुबह जल्दी निकल के आया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आपको भी परमेश्वर बहुत आशीष करेगा। हमारा दीवा का लोग आने से पहले आप लोग आ गया, मतलब परमेश्वर उसके हिसाब को जरूर देगा। आपने इतना प्यास के साथ, इतना मतलब चाहत था आपके अंदर, क्योंकि चर्च में जाना था, वही था, ऐसा और कुछ ही नहीं था। चर्च में जाने का, परमेश्वर का आराधना करने का, उसके नाम को महिमा करने का, इस दिन परमेश्वर के साथ हम आनंद करने का था। इसके लिए आए हुए हर एक महिम का, हर एक लेडी सिस्टर्स को भी, बच्चों को भी, ब्रदर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा, क्योंकि इतना तकलीफ उठा के आपने आया, उसकी फल आपको जरूर मिलेगा। ये धरती पे भी मिलेगा, स्वर्ग पर भी आपको मिलेगा। आइए वचन सुनेंगे हम। पवित्र आत्मा ने जैसा पहला ही हमको बताया था कि पास्टर ने अप्रैल में हमारा लेडीज मीटिंग था, तभी इसी इधर ही चर्च में जब भी पास्टर ने बताया था,
सिस्टर ने वचन बांटेंगे, तभी उसी टाइम पवित्र आत्मा मेरा एक वचन मेरे कान दिया था, वही वचन के द्वारा मैं आज आपके साथ बात करेंगे। निकालिए लूका पहला अध्याय 45 वचन, लूका पहला अध्याय 45। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ बात करेगा, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, आपको भी समझ में आना चाहिए, मैं भी अच्छा से बोलने के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। हम दोनों के बीच में पवित्र आत्मा काम करेगा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होगी। धन्य है जो स्त्री परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है, उस स्त्री को देखकर क्या बोलते, धन्य ही। अभी जितने लेडीज आया है चर्च में, इस आराधना में, सभी को परमेश्वर देख के बोलता है कि धन्य है, क्योंकि आप लोग ने उसको विश्वास कर कर इस जगह पे आया। कोई नहीं कि विश्वास नहीं किया, मैं ऐसा ही नहीं, सब लोग ने यीशु मसीह के विश्वास किया, ग्रहण किया। इसके लिए परमेश्वर हर एक को देखकर बोलता है तुम सब लोग धन्य है। धन्य है उसके साथ क्या होगा, परमेश्वर ने उसके साथ जो बोला था उस बात उसके साथ पूरा होगा, कभी पूरा होगा। इस बात का हम आज देखेंगे बाइबल के वचन के द्वारा। बाइबल का स्त्री में कुछ स्त्री के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, मैं बात करेंगी क्यों परमेश्वर जो कौन सा बात हमसे बात किया था, बोला था मैं तेरे साथ करूँगा, कौन सा शब्द ऐसा, कौन सा वचन हमको मिला था, परमेश्वर में तेरे साथ काम करेगा, ये भला करेगा, वो जो वादा किया था वो वादा हमारे जीवन में कभी पूरा होगा। हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी का अगर हम क्या करेगा तो परमेश्वर हमारा जीवन में उसने जो काम जो बोला था वो काम हमारे जीवन में पूरा होगा। उस वचन का हम देखेंगे पहला सामुएल 25 में 33। पहला सामुएल 25 में 33। और तेरा विवेक धन्य है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है, कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। हालेलुया। एक स्त्री को देखकर एक मनुष्य ने बोला था, एक स्त्री को देखकर एक मनुष्य ने देखकर बोला था, वो मनुष्य जो है दाऊद था, वो स्त्री जो है अबीगैल एक स्त्री है। उस स्त्री को देखकर दाऊद ने बोला था, ये शब्द बोला कि और तेरा विवेक धन्य है। उसको विवेक को देखकर बोलता है धन्य है, और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने से और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। उसने खून करने वाला था, लेकिन उस खून करने से उसको बचाया था। उसके पति के साथ बदला लेने वाला था, इस परिवार के साथ बदला लेने वाला था दाऊद, लेकिन उस स्त्री ने उस बदला लेने से अपने परिवार को भी बचाया और दाऊद को भी बचाया। खून करने से दाऊद को बचाया। कैसा किया, इस बात को वचन के द्वारा बढ़ेंगी। मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में दाऊद राजा ने एक जंगल में था, शाऊल ने उसको मार डालने के लिए बहुत कोशिश किया था क्योंकि जिस दिन गोलियत को दाऊद ने मारा था तभी सारे लेडीज ने बोला था शाऊल 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा करके जैसा गीत गाया था। शाऊल के अंदर इतना जलन हो गया कि जब भी दाऊद को देखा था इसका अंदर इतना क्रोधित हो गया कि मैं उसको मेरे सामने मैं राजा होकर मैं उसके सामने नीचे हो गया, वो मुझसे बड़ा हो गया। सब लोग ने उसको तारीफ करने लगा। इस बात को देखकर उसको क्रोध करके कभी उसको मौका मिलेगा मैं उसको मार डालूं करके बहुत प्रयत्न किया दाऊद ने, शाऊल राजा ने। इसके लिए दाऊद जिधर उसको डर डर के जंगल में ही जी रहा था। उसका कई समय
वो बचपन से उसका पापा का पेड़ बकरियों को जंगल में चलाया था। जैसा बड़ा होने के बाद प्रभु ने उसका अभिषेक करने के बावजूद भी शाऊल राजाओं के कारण डर डर के उसने जंगल में था। जब ये जंगल में था, ये जो स्त्री के बारे में मैं बता दिया, अबीगैल पति का नाम है नाबाल है। ये नाबाल के पास बहुत हजारों भेड़ बकरियां गई। उसका भेड़ बकरी जब जंगल में चलाया करता था, संभालता था, वो ज्यादा भेड़ बकरी रहेगा तो जंगल में रहता था। जब भी जंगल में था, जब भी दाऊद के साथ और जैसे लोग था उसके साथ उसको सेना बनकर ही जहाँ शाऊल को डर के जब भी शाऊल लड़ने के लिए आया तो इन लोग भी उसके साथ लड़ के ऐसा ही भागता था। जैसा लोग था उसको जंगल में था। जब ये नाबाल का नौकर भी उसके साथ था, उसको भेड़ बकरी को संभाला था। अगर जंगल में 4,000 भेड़ बकरी रहेगा, उसको संभालना इतना आसान बात नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जानवर आएगा, चोरी करने वाला आएगा, बहुत सारे नुकसान हो सकता है। उस मनुष्य की प्राण को भी नुकसान हो सकता है। जितना भेड़ बकरियां था उसको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जब तक दाऊद उस जहाँ पे था, उसका भेड़ बकरी में एक को भी चोरी होने नहीं दिया। दाऊद ने उसका भेड़ बकरी को एक को भी चोरी होने नहीं दिया। उसका नौकर को भी कितना सा भी तकलीफ कभी नहीं दिया। 6 लोग जंगल में था, लेकिन किसी ने भी नाबाल का नौकर किया और उसका भेड़ बकरिया को कुछ तकलीफ नहीं दिया, उल्टा उसको संभाला। उसको पेड़ मतलब जानवर से उसको बचाया, चोरी करने वालों से उसको बचाया था, बचा के संभाल के रखा था। ऐसा था कि उसको एक सहरपना जैसा उसको संभाल के रखा था। ऐसा एक समय आ गया कि दाऊद का और उसका साथ जो सेना था उसको खाने के लिए कुछ ही नहीं मिला। इतना जगह पे ऐसा फंस गया कि किधर बाहर गया तो शाऊल पकड़ेगा, दाऊद को पहचानेगा, किधर है करके उसको मालूम पड़ेगा, खबर मिल जाएगा। इसके लिए दाऊद एक जगह पे था। दाऊद को अचानक याद आया था कि नाबाल अभी बहुत अच्छा है, उसके बाद बहुत चीज है, तो हमको कुछ खिलाएगा, हम खाने के लिए जो मेरे साथ था उसको खिलाने के लिए कुछ देगा करके उम्मीद कर जो 10 लोग उसके साथ भेजा था, नाबाल के पास भेजा। अब लोग जाओ, तुम लोग तेरा जो भेड़ बकरियां जंगल में था तभी तुम्हारा भेड़ बकरी को हम लोग ने अच्छा सा संभाला। अभी ऐसा मुसीबत है, आपको कुछ दो खाने के लिए, बहुत हमारा कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ मदद करो करके मांगने की बोला था। जब भी दाऊद के सेवक ने आया था, तभी वो नाबाल ने बोला मैं उसको जानता ही नहीं, ऐसा बोला। एक मनुष्य ने बोला, उसको इतना संभाला, इतना सुरक्षित किया था, लेकिन उसने बोला मैं जानता हूँ नहीं उसको, जो मेरे रास्ता में आने जाने वालों के लिए मैं मेरा खाना को नहीं देगा, जो मेरे नौकर के लिए मैंने नहीं बनाया था वो मेरे नौकर के लिए देगा, ना मेरे रास्ता में आने जाने वालों को मैं नहीं देगा करके बोला। उसने इतना बड़ा उपकार किया था, उस उपकार को भूलकर अपने नौकर से भी उसको नीचे समाता। नौकर को तो बाहर देता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिया, उसका इसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसने सुरक्षित किया। उस बात को भूलकर उसने उसको बोला कि मैं कुछ नहीं देगा करके बोला। इस बात जैसा दाऊद के लोगों ने दाऊद को बताया कि नाबाल ने ऐसा बोल दिया, वो खाना भी नहीं दिया, जो रास्ते में आने जाने वालों को मैं नहीं देगा करके बोल दिया। इस बात सुनकर दाऊद को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैंने कितना भलाई किया था, मेरे भलाई के पहले उसने मेरे साथ पूरा किया करके उसको इतना गुस्सा आया। अपने सेना को बोला कि मैं उसको भी छोड़ेगा ही नहीं। एक भी आखिर कल सुबह मैं सारे नाबाल के घर में एक कुत्ता को भी मैं नहीं छोड़ेगा, सारे के सारों के मैं मर डालेंगे करके इतना गुस्सा था। इतना गुस्सा होने के बाद जब ये खबर जो है नाबाल का नौकर को मिला था, उसको सुनने की खबर मिला तो तुरंत दौड़ के आया कि वो नाबाल के पास नहीं गया, अबीगैल के पास आके कहा। वचन को पढ़ो। वचन में हाँ और जब तक हम मैदान में रहते थे उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया।
इस नौकर ने आके तुरंत आके अबीगैल को बताया कि ऐसा ऐसा मालिक ने बोल दिया करके बोला। उसने जंगल में हमको बहुत मदद किया था। उस बात को भूलकर नाबाल ने मालिक ने ऐसा बोल दिया करके जैसा अबीगैल को बोला था, अबीगैल तुरंत जल्दी से जल्दी 18 वचन में लिखा कि इतना तेज से उठ गई कि इधर बाजू में किसी का घर भी नहीं गया, किसी से सलाह लेने के लिए नहीं गया। उसको मालूम पड़ गया कि उसने पति ने गलत किया, उसने किया गलत, बहुत बड़ा गलत था। अभी दाऊद गुस्सा हो गया। अभी दाऊद गुस्सा के साथ आएगा, कल सुबह सुबह मैं और मेरा बच्चा और मैं नौकर, मेरे घर में कोई भी बच नहीं पाते, कोई भी किसी को भी मैं बचा नहीं सकती। इसके लिए मैं कुछ काम करना करके इतना तेज करने लगी। खाना पकाना, खाना के लिए प्रॉब्लम हुआ था। दाऊद सिर्फ खाना मांगा था। इसके लिए तुरंत अपने घर में एक औरत ने देखो 600 लोग जितना खा सकता था उतना खाना बनाया। उसने इतना तेज बनाया, बना के अपने नौकर के नौकर में गत्ते पे रखकर नौकर का आगे बेचकर ये पीछे जा रही है। सामने से दाऊद आ रहे। दाऊद इतना गुस्सा में आ रहे, उससे लड़ाई करने के लिए आ रहे। आते वक्त फिर अबीगैल दूर से देखकर नीचे उतरा, अपने गद्दे से उतर कर उसको दंडवत किया था। एक औरत का स्वभाव को देखे अपने पति ने गलती किया, उस पर गलती को छुपाना नहीं चाहती थी, वो गलती क्यों सही करके बोलना नहीं चाहती थी। वो गलती था, लेकिन वो गलती से अपना परिवार को कैसा बचाना वो जानती थी। तुरंत भागती थी, उसके सामने दंडवत करती थी, दाऊद के सामने दंडवत करती थी, दंडवत कर और क्षमा मांग रही थी। हालेलुया। क्षमा मांगते राजा दाऊद के सामने। अपने पति ने गलती किया, इसने कुछ गलती नहीं किया था। अपने पति का गलती के कारण इसने दाऊद के सामने मुझे क्षमा कर, हमारा अपराध को क्षमा कर। 28 में लिखा है कि अपराध को क्षमा कर। अब मेरा पति ने जो गलती किया था उसको क्षमा कर नहीं बोला, मैंने जो मेरा अपराध को क्षमा कर। उसने अपने पति की गलती को अपना समझकर उसने माफी मांगी। अगर उसने गलती किया तो मैं थोड़ी माफी मांगने का जरूरत है क्या? ऐसा बोलते कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि माफी मांगने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। माफी मांगने के लिए हम बहुत पीछे रहते। कभी भी हमको मालूम है हमारे ऊपर ही गलती रहेगा, कभी हमारे ऊपर गलती रहेगा, मालूम होने के बाद हम माफी लेने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन एक स्त्री, अपने पति ने गलती किया था, इसने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन अपने परिवार को बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये माफी मांगेगा तो ये वो छोड़ेगा दाऊद, नहीं तो वो नहीं छोड़ेगा। ये जानती थी अगर आपके पति ने आपके घर में आप किसी ने गलती किया, आप लड़ाई करने के लिए मत जाओ। आपको मालूम पड़ गया आपको गलती किया, आपका घर वाला ने गलती किया या आपके बच्चों ने गलती किया या आपके पति ने गलती किया, कभी भी आप उसके साथ लड़ाई कर, सामने वाले के साथ लड़ाई करने के लिए मत जाओ। क्षमा मांगो। हालेलुया। क्षमा मांगोगे, बहुत सारे बात को बनती है। अगर हम क्षमा नहीं मांगेगा हमारे जो घर बिगड़ जाएगा। कई बार हमारे घर में भी हमें क्षमा नहीं मांगते, पति के सामने क्षमा नहीं मांगते। सही बात है। हालेलुया। बहुत बड़ा गलत है। मतलब आप कभी भी आपके घर में किसी ने आपने गलती किया तो तुरंत आपके पति के साथ क्षमा मांगो। वो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको देखकर ही आप लोग का जो बच्चा है आपको देखकर ही सीखता है, आपको देखता है। अगर आपके ऊपर गलती रहेगा फिर भी मैं माफी नहीं मांगेगा, जीत पकड़ के रहते हैं। कई बार हम हमारा जीत जो है हमारा जिंदगी को बर्बाद करती है, हमारा परिवार को भी बर्बाद करती है। कई बार हम गुस्सा करते, इतना गुस्सा में माफी मांगने के लिए हम तैयार ही नहीं। लेकिन माफी मांगने के लिए सीखो, माफी मांगने के लिए सीखो। पहले आप सीखो, आपके जीवन में आप माफी मांग के देखो, कुछ भी कमी नहीं होगा हमारे जीवन में। अगर आप अभी तक माफी नहीं मांगा, आपके जीवन में क्या बढ़ोतरी हुआ, आपके परिवार में क्या उन्नति हुआ, ऐसा कुछ ही नहीं। लेकिन अभी माफी मांग कर देखो। अगर आपने गलती किया तो आप माफी मांगने के लिए कभी भी पीछे मत हटो। इसलिए अपने पति के लिए राजा के पास बोलती है कि दाऊद के साथ बोलती है कि दाऊद ने उसको देखकर बोलता है कि तेरा विवेक के लिए धन्यवाद। एक दूसरा पर्सन उस स्त्री को देखकर बोलते कि तेरा विवेक धन्य है, क्योंकि आज मैं खून करने वाला था, उस खून करने से मुझे तूने बचा लिया। एक स्त्री एक क्रोधित व्यक्ति को भी ठंडा करने के लिए उसका क्रोध मतलब उसको
खून करने का था, उसका अंदर कितना क्रोधित रहेगा, कितना गुस्सा रहेगा। उस क्रोध, एक क्षमा मांगने के कारण उसका जो गुस्सा जो हो गया ठंडा हो गया। हालेलुया। वो पश्चाताप करता था, क्योंकि अच्छा हो गया, तूने अच्छा काम किया, तूने अभी आया इसके लिए मैं उसको नहीं मारा, नहीं तो आजकल सुबह एक भी उस घर में कोई भी नहीं बच नहीं सकता था, सबको मैं मार डालता था। आज ही तूने उस काम से तूने बचा लिया करके इसने बोला कि दाऊद ने उसको बोला। और $32 पढ़ो। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए मुझे भेजा है। तुझे भेजा। हाँ, तुझे भेजा है। दाऊद ने अबीगैल से कहा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। हालेलुया। 27 भी पढ़ो। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। तो इसने बात किया कि हालेलुया। मैंने जो बना के लेके आया था उसका गुस्सा को वो ठंडा करती है, क्योंकि वो भूखा था कई दिनों से। दाऊद के साथ जितना जन था वो सब भूखा था। पहला उस भूखा को मिटाना चाहती थी, मैंने जितना लेके आया था उसको पहला उसको खिलाओ, अपना आपके साथ जितना लोग था उसको खिलाओ करके एक स्त्री बोलती है। उस दाऊद ने उस बात के लिए परमेश्वर की इतना धन्यवाद किया कि आज इतना बड़ा एक खून करने वाले से परमेश्वर ने मुझे बचाया। कि अगर हम ये स्त्री को देखते हैं कि उसके अंदर कितना नम्रता था, अपने पति की गलती को भी अपना समझकर एक इसके पास आकर क्षमा मांगती है, क्योंकि आज मैं क्षमा नहीं मांगेगी, अगर मेरे पति के जैसा मैं भी गुस्सा के साथ मैं उल्टा उसको जवाब देगा। अगर ऐसा भी सोच सकती कि मेरा पति ने किया ना गलती, करने दो ना उसको ही करने दो, मेरे को क्या करने का, ऐसा चुपचाप नहीं बेटी। क्योंकि उस मनुष्य के बारे में बाइबल में लिखा है कि 3 वचन में कठोर था उसका। आप बोल सकते हैं कि वो मेरा पति अच्छा नहीं है ना सिस्टर, उसका पति अच्छा रहेगा, मेरा पति तो अच्छा ही नहीं, उसका स्वभाव बिल्कुल सही नहीं। लेकिन ये अबीगैल के बारे में लिखा कि वो बहुत सुंदर थी और मग्गा बुद्धिमान थी। ऐसा थी कि वो बुद्धिमान थी, उसके से जिधर कोई भी नहीं था, इतना सुंदर था, इतना बुद्धिमान स्त्री। लेकिन इस नाबाल के बारे में बाइबल में लिखा कि 3 वचन में लिखा कि कठोर और पूरे काम करने वाला था और मूर्ख। नाबाल की बीबी ने बोला उसका नाम जैसा था वैसा भी वो भी एक पागल था, एक पागल मनुष्य था, एक कटोरा था, बुरे काम करने वाला व्यक्ति था उसका पति। अच्छा मनुष्य नहीं था, स्त्री बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पति ने बहुत बुराई मनुष्य था। लेकिन बुराई मनुष्य होकर उसने क्या गलती के लिए उसको सजा मिलना चाहिए करके चुपचाप नहीं बेटी, अपना घर को अपना परिवार को बचाना चाहती थी। अगर वो गलती करेगा, कल दाऊद मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, मेरा पति की गलती के कारण मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, मेरे नौकर को नहीं छोड़ेगा, मेरा जानवर को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास जितना भेड़ बकरियां था उसमें से एक, दाऊद ने बोला एक कुत्ते को भी मैं नहीं छोड़ेगा। नाबाल के घर में अगर ये कुत्ता भी रहेगा ना, मैं उसको भी नहीं छोड़ेगा, सारे को मैं नाश करेगा करके दाऊद ने बोला था। लेकिन इस बात को सुनकर उसने अपने परिवार को बचाना चाहती थी। कितना बच्चा रहेगा उसको, उसके बाद कितना प्रॉपर्टी रहेगा, जितना भेड़ बकरियां रहेगा, जितना नौकर रहेगा, किसी की भी वो गंवाना नहीं चाहती थी, लेकिन आज हमारे जीवन में इतना सा भी आशीषित है, लेकिन उसको भी आसान से हम गवा देते। फिर बड़ा आशीष को हम कैसा संभालेगा? छोटा सा भी आशीष हमारे पास परमेश्वर दिया दे तो उसको भी हम आसान से गवा देते, क्योंकि हम नम्र होने के लिए तैयार ही नहीं था। इतना बड़ा बुद्धिमान स्त्री, इतना मतलब सुंदर था, रूपवती करके लिखा बाइबल में, लेकिन वो जाती थी को अपने पति के छोड़कर किधर भी जा सकती थी, अपने बच्चों को लेकर वो जा सकती थी।
अपने पति ने गलती किया ना, उसको छोड़कर किधर भी जा सकती थी, लेकिन आज नहीं तो आपके पति के साथ मिलकर और भी इसने भी लड़ाई करना चाहिए था। लेकिन उसको मालूम था मेरा जो भलाई के पहले कभी बुराई नहीं करने का। ये बात हमेशा आप हृदय में रखो। अगर आपके घर में आपके पति या आपके बच्चे, अगर आपको किसी ने भलाई किया, किसी ने आपको कभी एक बार, एक छोटा सा भी, छोटा होने तो बड़ा भी होने, अगर किसी ने आपके जीवन में कभी एक भलाई किया, उस भलाई के पहले कभी बुराई मत करो। हालेलुया। बहुत बड़ा गलती है। कभी भी अगर आपके पति बहुत उत्साहित है, अपने जिसने आपको भलाई किया, भलाई के पहले बुराई करने के लिए उत्साहित है, उस बात को आप कभी भी शामिल मत हो जाओ। उस बात से आपको, आपके पति को या आपके बच्चों को आप निकालो, उसको समझाओ। इस अभिगाल का एक बड़ा गलती था। मैंने जब भी बाइबल पढ़ा था कि इस बात में दाऊद को जब भी ये सामने जाती थी, खाना लेके जाती थी, तभी अपने पति को नहीं बताया था। तो मेरे मन में आया था, क्यों नहीं बताई, अपने पति को क्यों नहीं बताई, पर बिना बता के दाऊद के पास गई। शायद अगर ये बताएगी तो वो मना करता था और गुस्सा करता था, इसके लिए शायद वो गई रही। लेकिन उसके पहले भी इसका मैंने, जब भी मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे जो सिखाया था वही बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। एक मतलब एक घर में अगर एक पति पत्नी है तो आप सारे बातों शेयर करो। पहला इधर दोनों, ऐसा मुझे लग रहा दोनों बात ही नहीं किया, क्योंकि जंगल में इसके साथ क्या हुआ अबीगैल को मालूम नहीं पड़ा। दाऊद के सेना ने जितना इसको भलाई किया था वो भलाई इसको मालूम नहीं था। जब भी नाबाल के नौकर ने इसको आकर बताया था तभी इसको मालूम पड़ा, उसके पहले नहीं मालूम। मतलब ये नहीं जानती थी अपने पति क्या करते, क्या काम करते, कुछ भी नहीं जानती थी, जानना भी नहीं चाहती थी। जब भी नौकर आके बताया था उसके बाद मालूम पड़ा। अगर आपका भी घर में, आपके परिवार में आपके पति दोनों, पति पत्नी दोनों कभी भी बात करो। अब बाहर से ज़्यादा बात करने से आपके घर के अंदर दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा। छोटी सी छोटी बात होने दो। आज का दिन क्या हुआ था, किधर गया था, पूछो, बात करो। आप ही बताओ, मैंने आज किधर गया था, मैंने ये लिया था। अभी तक मेरा 14 ईयर्स हो गया हमारा, एक भी बात हम नहीं छुपाते। जो भी लिया है, 5 रुपया का भी चीज़ मैंने लिया तो मैंने तुरंत बताती हूँ, मैंने आज ये लिया, अच्छा है क्या, मैं पूछती हूँ। अब पूछो आपके पति को, दोनों आप बात करने के लिए कोशिश करो पहला। अगर वो नहीं बात कर रहे करके आप चुप मत बैठो, आप बात करो, आपके पति के साथ आप बात करो। उसी दिन क्या हुआ था, किसको मिला था, क्या क्या बात हुआ था, सारे बात को बात करो। एक भी बात छुपाना नहीं, दोनों के अंदर रहस्य बात नहीं होना चाहिए। जो आपके परिवार में अगर आप आपके पति को छुपाएगा, क्या आपके पति आपको छुपाएगा, तो आपके बच्चों की जिंदगी को देखो। एक भी बात कभी भी छुपाओ मत, हृदय खोल कर बात करो। अच्छा सा हंसो, घर में खेलो, जिन बच्चों ने सब मिलकर खेलो। एक स्वर्ग जो हमारा घर के अंदर है, लेकिन हमारा घर हमेशा नरक जैसा बना के रखते हो। बच्चों के द्वारा झगड़ा, पति के द्वारा झगड़ा, बच्चों बीवी के द्वारा झगड़ा। लेकिन एक स्त्री हमेशा आप घर में आप रखो कि आप झगड़ा करके मत बैठो, हमेशा झगड़ा मत करो। इस स्त्री ने अपने पति जो किया क्या गलती की मालूम पड़ गया, जाके वो सोया नहीं, तुरंत खाना बनाई पकाया उसने, लोगों के लिए खाना खिलाने के लिए उसने तैयार किया था। लेकिन हमारा घर में आज थोड़ा झगड़ा हो गया ना, कई सारे लेडीज ऐसा ही सो जाते, लेट जाते, ना खाना भी नहीं खाते, किसी पति की वो बच्चों को भी खाना खिलाता भी नहीं। वो बहुत बड़ा गलती है। कभी भी आपके अंदर झगड़ा होता है, आप मन में रख कर अभी मतलब खाना नहीं बनाएगा, अभी नहीं खाएगा, वही आपको देख कर ही आपको बच्चों भी सिखाएगा, सीख जाएगा। फिर कभी भी कितना भी झगड़ा होने दो आपके घर में, आप जो काम करने का था, इसलिए आपके घर में जो काम आप करने का था वो काम करो। आपके पति को अच्छा सा खिलाओ, बच्चों को अच्छा सा खिलाओ, आप भी अच्छा सा खाओ। आज आपके झगड़ा के कारण आप लोग ऐसा भोजन के ऊपर गुस्सा करते, तकलीफ सिर्फ आपकी होगा और किसी की नहीं होगा, आपके परिवार की होगा। इसके लिए कभी भी भोजन के ऊपर गुस्सा मत करो। ये स्त्री ने ऐसा चुपचाप नहीं बैठी, किसी को बोला भी नहीं, लेकिन जो काम करने का था
अभी इस बात को निपटाने के लिए मैं क्या करने का था वो सोचती थी। अगर झगड़ा होते झगड़ा उसी बात को लेकर आप टेंशन लेकर ही बैठेगा, सिर्फ आपके शरीर की तकलीफ है, लेकिन उसके आगे हम क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। इसने उसके बाद क्या करने का था, अभी मेन जो रीजन जो कि खाना नहीं दिया, इस बात को इसने खाना बना के तैयार करके लेके गई। घर में हमेशा झगड़ा के समय में मैंने कई बार सुना, ऐसा झगड़ा होता है ना, लेडीज अपना माँ के घर पे जाते हैं पति को छोड़कर। कभी ऐसा मत करो। परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके साथ आज बात करती हूँ। अगर झगड़ा होता है आपके पति को छोड़कर आपके माँ के घर पे, आपके बहन के घर पे, आपके भाई के घर पे मत जाओ। आपने हमारा झगड़ा जो है इतना ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। जितना झगड़ा किया था उससे ज़्यादा आप उनसे माफ़ी मांगने के लिए आप उनसे नम्र हो जाओ। कोई बात नहीं, आपका ही पति है, आपका ही पति है। इसने ये स्त्री कितना रूपवती थी, इतना बुद्धिमान था। स्त्री पुरुष जो है इतना मूर्खता था, बुरे काम करने वाला था। इसकी क्या जरूरी है, औरत माफ़ी मांगने का जरूरी नहीं था, लेकिन इसने माफ़ी मांगा, वो भी अपने पति के लिए दूसरे आदमी के सामने माफ़ी मांगा कि क्योंकि मेरा पति ने भलाई के पहले बुराई किया था, वो बुराई के लिए मैं माफ़ी मांगना ज़रूरी था, इसके लिए वो माफ़ी मांगी। आप भी हमारे घर में अगर आपके पति के आपके झगड़ा होते हैं, माफ़ी मांगने के लिए कभी देर मत करो। किधर भी किसी के साथ हो, सारी गोल्ड में कुछ होने वाला नहीं, उसके आशीष आपको ज़रूर मिलेगा, उसके आशीष ज़रूर मिलेगा। अब ऐसा ये कड़कपन कर ही बैठेगा, मैं नहीं माफ़ी मांगेगी, मैं नहीं माफ़ी मांगेगी, ऐसा ही अब रहेगा, आपका ही जिंदगी बर्बाद होगा, आपका ही परिवार नाश होएगा। इधर एक अभी का स्त्री ने अपने परिवार नाश होने से बचाया। कैसा बचाया था, जैसा खाना पका के तुरंत दौड़कर दाऊद के सामने दंडवत किया था। इतना नम्र हो गई, देखो उसने कुछ गलती किया क्या, कुछ ही नहीं किया, लेकिन दंडवत किया। अगर आज हम हमारे पति के लिए किसी के सामने झुकने के लिए तैयार है क्या, हमारे पति के सामने ये झुकने के लिए तैयार नहीं, हम किसी के सामने झुकेगा। लेकिन हमारा परिवार को संभालने के लिए, परिवार को बचाने के लिए किसी के सामने झुकना पड़ेगा, तो भी झुकना है, क्योंकि गलती मेरा पति का है। उसके पति ने गलती किया था, उसने उसके साथ क्षमा मांगा, उसने क्षमा मांगा। उस बात को देखकर दाऊद ने कहता कि धन्य कि वो जिसने आज विश्वास नहीं, और तेरा विवेक धन्य है कि, और आप धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और बदला लेने से रोक लिया। कितना बड़ा बात है, देखो मैं बहुत सोची थी कैसा ये शब्द का देखो, महसूस करके देखो, वो खून करने वाला था, खूनी करने के आया था, उस मनु के सामने इसने कैसा सामना किया। देखो उस बात को, गुस्सा से एक आदमी आता है तो ये भी गुस्सा के साथ अगर जाएगी भी क्या होता था, पहला इसको ही खत्म करता था, लेकिन इसने दंडवत किया उसके सामने और क्षमा मांगी। हालेलुया। मेरा अपराध को क्षमा कर। आज आपको भी अभी लगेगा शायद पे कि मैं इसके साथ माफ़ी मांगेगा तो अच्छा रहता था, गलती मेरा था, मैं माफ़ी मांगना चाहिए था, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगा। अगर आप पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेगा, आज ही आप माफ़ी मांगो। और किसी के साथ आपने बुराई किया, उसने भलाई किया था आपके जीवन में, उसके सामने आपने बुराई किया, उस बात को लिए आप कभी भी माफ़ी मांगने के लिए पीछे मत हटो, आप जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगो। हालेलुया। परमेश्वर उस बात में आपको नहीं, आपको परिवार को भी बचाएगा। जैसा परमेश्वर ने अबीगाइल ने दाऊद को बताया था, तो दाऊद को उसका मन में शांत हो गया, अच्छा हो गया कि आज ही तूने मुझे बचाया। कितना बड़ा गलती करने वाला था कि मैंने आज खून करने वाला था, उस बात से तूने मुझे बचाया करके दाऊद ने अबीगाइल को बोला था। और जितना खाना वो लेके आता, दाऊद ने उसको ग्रहण करके और उसको आशीष भी किया था। अगर सामने वाला व्यक्ति दिल से उसने जो भलाई किया था, उसका जो बुराई किया था, उसको क्षमा मिलना चाहिए, तो इसने माफ़ी मांगा, उसने सिर्फ माफ़ नहीं किया, उसको परमेश्वर के नाम से उसको आशीष भी किया था।
हालेलुया। जरूरी था, क्योंकि उसका जो गुनाह था उसको क्षमा मांगने के कारण उसने सिर्फ क्षमा नहीं किया, परमेश्वर नाम से उसको आशीष भी दिया। अगर हम भी किसी की बुराई किया, किसी ने हमको भलाई किया, हमने उसको बुराई किया, तो जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगो। सिर्फ हमको माफ़ नहीं, आशीष भी, परमेश्वर का आशीष भी मिलेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, योशुआ दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 12 वचन। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पे दया करेंगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। ये एक स्त्री, एक ही राहा पे, एक ये वेश्या था, ये स्त्री वेश्या था। ये वेश्या ने दाऊद योशुआ को देखकर बोलती कि मैंने आज तुम्हें दया किया था, तो हम पर भी दया कर। इसने क्या दया किया? इसने क्या दया किया? हम बाइबल के वचन के दौरान देखेंगे। योशुआ जब इसराइल लोग ने फिरौन से जब इजिप्ट से जब आया था, बहुत सारे रुकावट था, उसको बहुत सारे रुकावट आया था। उस रुकावट के एक एक को पार करके जब यरीहो के पास आया था, यरीहो का राजा ने उसको मना किया था कि योशुआ ने बोला कि हम लोग जाने के लिए रास्ता दो, सिर्फ रास्ता दो, जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे, उसका जो भी खर्चा था, जो भी पैसा था, हम आपको दे देगा, लेकिन सिर्फ हमको जाने के लिए रास्ता दो करके जैसा योशुआ ने बताया था। लेकिन यरीहो का राजा ने बोला, मना किया था, मैं नहीं, जगह नहीं देगा, तुम लोग हमारा रास्ता वैसे जाना नहीं करके मना किया था। जैसा मना किया था, उसके पहले भी 2 राजा लोग मना किया तो जो परमेश्वर ने बोला कि अगर उसने रास्ता दिया तो तुम लोग चुपचाप उस रास्ता से आ जाओ। अगर वो रास्ता नहीं देगा ना, मैं उसको छोड़ेगा नहीं, मैं उसको तुम्हारा वश में देगा करके बोला। ऐसा 2 राजा को योशुआ के वश में दे दिया था, क्योंकि उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा था ये जाने के लिए। जब यरीहो में आने के लिए योशुआ ने 2 लोगों को, भेद लेने वाला 2 लोगों को भेजा था कि यरीहो जाकर भेद लेकर आओ, उधर क्या क्या हो रहा है, उधर का लोग कैसा है करके चेक करने के लिए 2 लोग भेजा था। ये 2 लोग गया, 2 लोग किसी ने भी अंदर नहीं लिया था। ये 2 जन को किसी ने भी अंदर नहीं लिया था, लेकिन ये वेश्या ने अंदर लिया तो ये खबर जो है राजा को मिल गया कि ये राहा वेश्या का घर पे 2 इजराइल लोग ने आगे करके बताया था। जैसा बताया था, राजा ने अपने सेना को भेजा था, जाओ उसको पूछो वो किधर है, उसको पकड़ के लेके आओ करके। लेकिन जैसा वो लोग आया था, ये वेश्या के पास पूछा था, तेरा घर पे जो 2 जन आदमी आया था वो किधर है? इसने बोला कि नहीं, मेरे को आया था, लेकिन आप लोग आने से पहले वो चला गया। लेकिन ये स्त्री ने उसको अंदर छुपा के रखी थी। जैसा ये लोग गया था, जाने के बाद उसके बाद ये स्त्री ने जैसा इसने बोला वो चला गया, बोला तो फिर राजा का सेना था वो भी चला गया था। जाने के बाद स्त्री ने जो भेद लेने के लिए जो गया था 2 जन, उसके पास आकर बोलती है कि मैंने आप लोग को अभी दया किया था, अब मैंने जो तुम पर दया की, इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ कहो कि तुम भी मेरे पिता के घराने पे दया करो। एक वैसा स्त्री अपने परिवार के लिए शपथ मांग रही है कि ये 2 व्यक्ति के पास। मैंने सोचा कि ये देश का विरोधी वो दोनों गया था। दोनों किधर गया था? जो यरीहो देश में था, उस देश को भेद लेने के लिए, उसके देश के साथ लड़ाई करने के लिए, उसका देश का हालत क्या है वो चेक करने के लिए गया था। लेकिन चेक करने को किसी ने भी अंदर नहीं लिया, वेश्या ने अंदर लिया। मेरे अंदर सवाल था, उसका देश को नाश करने के लिए दोनों जा रहे, फिर इसने क्यों अंदर लिया? नहीं लेना चाहिए ना, अपना देश को बचाना चाहिए ना, फिर क्यों अंदर लिया? एक ही बात था कि उसने जानती थी कि ये पृथ्वी में जितना परमेश्वर उनसे सबसे बड़ा
एक ही परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो जानती थी। क्योंकि जब भी इजराइल लोग फिर हिब्द से जब आया था, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया था, झुककर जमीन पर चल के आया था। परमेश्वर इतना बड़ा अद्भुत किया था। वही जिधर उनको सूखा जमीन था, वही फिर उनका सेना के लिए पानी था, वो डूब गया था पानी के अंदर, लेकिन ये लोग ने चल के आया था। इस परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया था, बीच में जिसने उसको रास्ता नहीं छोड़ा था, वो सारे राजा को ये लोग ने नाश किया था। तो उस परमेश्वर का इसका डर हो गया कि वो परमेश्वर कितना बड़ा महान है। अगर जितना भी ओढ़े था वो सिर्फ रास्ता मांग रहे। अगर एरिको का राजा रास्ता छोड़ता था, हमारा सारे देश का लोगों को भी बचाएगा, किसी की भी वो कुछ हानि नहीं करेगा। जिसने उसको रास्ता छोड़ा था, उसको किसी की भी तकलीफ नहीं दिया था। जिसने रास्ता नहीं छोड़ा, उसने उस देश को अपना वश में ले लिया था। जैसा ये स्त्री को मालूम पड़ा, अगर एरिको का राजा रास्ता छोड़ना चाहिए था, अगर एरिको का राजा रास्ता नहीं छोड़ा, इसका मतलब मैं भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा परिवार को बचाना। अगर राजा नहीं छोड़ेगा, सच वो आके हमारा देश को अपना वश में लेगा, तभी राजा के साथ सारे लोगों के साथ मेरा भी परिवार नाश हो जाएगा। लेकिन मेरा परिवार को मैं नाश नहीं होना चाहती हूँ, मेरा परिवार को मैं बचाना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए उसने हमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया। अगर वो लड़ाई करने के लिए आता था तो मैं भी उनके सामने उसको जगह नहीं देती थी। लेकिन उसने रास्ता मांग रहा है, अगर रास्ता नहीं छोड़ेगा तो मैं रास्ता देगी, उनके लिए मैं सुरक्षित करेगी, ताकि मेरे परिवार बचाएगा करके। एक वेश्या स्त्री खुद के बारे में नहीं सोच रही थी, खुद के बारे में नहीं सोच रही थी, अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। मेरे बाप है, मेरा मम्मी है, मेरा भाई है, उसके लिए परिवार नहीं था। वो शादी नहीं की, बेशा था, उसके लिए परिवार था, उसके भाई के लिए, उसके बहन के परिवार के लिए, उसके माँ के लिए, उसके पिता के लिए उसने चिंता करती थी। अगर मैं आज इनको जगा देगा, शायद मेरा परिवार को मैं बचा सकती हूँ। उसने जैसा उसका अंदर लिया, जाने के टाइम उसकी एक अच्छा बुद्धि, एक ज्ञान से इसके सब तो बोल दिए कि अभी निकलने का टाइम उनको बोल दिए दोनों को, अभी आप बाहर जाओ, लेकिन सीधा आपका देश के मत जाओ, किधर जाकर गुफा में जाके 3 दिन छुप के रह जाओ, बाहर मत, इधर उधर मत जाओ, उधर जाके 3 दिन किधर भी मत जाओ, चुप जाओ। 3 दिन के बाद अब अपने देश में जाकर के इसने सलाह दिया उसको। एक वेश्या स्त्री है, देखो दुनिया उसको कितना तुच्छ जाना रहेगा, कितना उसको ऊपर ब्लेम किया रहेगा, कितना उसको तंग किया रहेगा, कितना उसको कुछ भी उसको इज्जत ही नहीं मिला रहेगा। लेकिन उसने अपने काम में परमेश्वर ने उसको जैसा मौका दिया था, उस मौका को उसने उपयोग किया था। हालेलुया। बराबर वक्त पर उसने उपयोग किया था। जैसा दो लोग इसने बताया, आज मैंने आप लोग के लिए दया किया था, क्योंकि आपको मैंने सुरक्षित किया था, मेरे घर के अंदर रखकर आपको मैंने बचाया था। एक वक्त आएगा जब भी आप ये देश को आपके हाथों में या आपके वश में लेगा, तभी मेरा और मेरा परिवार को, मेरा माता पिता को और मेरा भाई बहन को भी बचाना है। वो आपका काम है, मुझे वादा करो। अगर आप किसी को दया करेगा, आप किसी को भला करेगा, दया करेगा, तो परमेश्वर जरूर आपको भी वादा करेगा कि सारे मुसीबत से आपको बचाएगा। इस संसार में कितना भी किसी के साथ भी कितना भी बुराई होने दो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ जो वादा किया था वो वादा आपके साथ पूरा होगा। उसने बोला मैंने सुरक्षित करेगा, उसने बोला हमको रक्षित करेगा, अपने आंख के पुत्री के जैसा उसने संभाल हमको वादा किया था। अगर हम दया करेगा तो परमेश्वर भी हमको वादा करता है, उसने जो वादा किया था वो हमारे साथ पूरा होगा। जैसा इसने बोला था, तो 6वां अध्याय 25 में पढ़ो। और योसे ने राहाब वेश्या और उसका पिता के घराने को और उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएल के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत योसे ने यरीहो को भेद लेने को भेजे थे,
उनको उसने छिपा रखा था। जैसा जैसा उसने बोला था, बोलकर चला गया था। वो व्यक्ति बोला हाँ, उसने जो वादा किया था कि क्या वादा किया था कि अगर जिस दिन हम यरीहो को पकड़ने के लिए आएंगे उसी दिन तेरा घर में जितना जन था उसमें से एक भी बाहर नहीं आना चाहिए। जितना जन था सबके सब घर के अंदर रहना चाहिए तो ही हम बचेगा। अगर किसी ने घर के अंदर नहीं बाहर गया, अगर हम उसको नाश करेगा तो वो हमारा ऊपर नहीं आएगा, वो तेरा ऊपर आएगा। अगर तेरे घर के अंदर जितने लोग हैं उनमें किसी को भी कुछ तकलीफ होगा वो हमारा ऊपर आएगा, मेरा ऊपर आएगा करके वो दोनों बोला था। जैसा बोला था उसी दिन भी आया था यरीहो को पकड़ने के लिए। सारे इस्राएलियों ने लड़ाई करने के लिए जब भी आया था तभी स्त्री ने उसने जो बोला था, आज्ञा बोला था, जब तक आपके घर के अंदर ही रहेगा तब तक आप सुरक्षित है। जब भी हम लोग आने के टाइम, लड़ाई करने के टाइम आपके घर से कोई बाहर जाएगा तो उसके साथ जो बुराई होगा वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसने पहले ये बोला था, ये दो व्यक्ति जो एक आज्ञा देखकर ही बोला था घर के अंदर ही। जिस दिन वो आया था स्त्री ने क्या किया, किसी की भी बाहर नहीं छोड़ा था, किसी की भी बाहर नहीं छोड़ा था। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर आता है, आपके साथ बात करता है, परमेश्वर को वाणी अभी आपके साथ बात कर रहा है तो आज्ञा मानो। परमेश्वर ने आपको जो बात बोलता है उसको मानो। पहला ये स्त्री ने हाँ, उसने बोला था घर के बाहर नहीं जाना चाहिए था। हाँ सुनकर सबको इकट्ठा करके अपने घर पे रखा, किसी की भी घर से बाहर नहीं छोड़ा। जिससे घर के अंदर जो रखा सबको इस वचन में इसराइल लोग ने कुछ तकलीफ नहीं दिया था, उसको सुरक्षित किया था। आज तक कितना साल हो गया लेकिन आज तक इसराइल के बीच में राहा बेसी का जो परिवार जो है उसी के बीच में इस देश का सारे लोग मर गया लेकिन एक वेश्या का परिवार जो है बच गया, अभी तक जिंदा है। उसका बीवी था अभी भी जिंदा है। देखो कितना बड़ा कैसा आज्ञा माना। देखो वो बाहर जा सकती, उसने बोला, किसी की भी बात नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमसे कभी बात करते लेकिन मालूम हो कभी हम अनजान बनकर बैठ जाते, हम सुनता ही नहीं, कभी कभी बिल्कुल आज्ञा नहीं मानते। जो बात परमेश्वर हमसे बात करता है हमारा कान को हम बंद कर देते। आप जो बोलने का बोलो, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहेगी, मैं जो कहता हूँ मैं वैसा ही करेगी, अब ऐसा ही रहेगा, आपको कोई भी नहीं बचा सकते। अगर आपको अभी लगेगा, आपको ये मालूम है कि मैंने आज्ञा नहीं माना इसके कारण मेरे परिवार में कितना तकलीफ हुआ, आपको ही मालूम है। आप कितनी सारे बातों को आज्ञा नहीं माना, कितनी सारे वचन, कितनी बार आप वचन आपके पास ही आया था लेकिन आपने उसको तुच्छ जाना, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हम और किसी के ऊपर उंगली उठाया, हम किसी के ऊपर हमने ब्लेम डाला, हमारा गलती को या हमारे को जो है वचन को हम ग्रहण नहीं किया। कभी भी आपके पास जो वचन आता है उसको ग्रहण करो, पहला उसको स्वीकार करो। पहला परमेश्वर आपके साथ क्या बात करना चाहता है उस आप अपने ही आपको समर्पण करो, अपने ही आपको। ये वैसा ने जो बात वो दोनों बोला था, जो भेद लेने वाला दोनों बोला था वैसा ही माने, उसको अपने परिवार को बचाना था। अगर आप भी आज्ञा मानेगा, परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको दिया था, परमेश्वर के दासों के द्वारा जो आज्ञा आपको मिलती है उस बात को आप मानो, उसको ग्रहण करो, उसके अनुसार चलो तो ही आपका परिवार बचाएगा। आपके बच्चों, आपके भाई या आपके बहन होने दो, आपका माँ होने दो, आपके पिता होने दो, सबको बचा सकते। सिर्फ आप नहीं, आपके पूरे परिवार को भी बचा सकते। एक वैसा ने आपके परिवार को बचा सकती है तो हम क्यों नहीं बचा सकते हमारे परिवार को। लेकिन हम हमारे परिवार को हमेशा भलाई करने से हम हमेशा हमारे घर को नीचे नीचे लेके जाते हैं। हमारे स्वभाव कभी कभी हमारे अंदर इतना गुस्सा होते कि हम ऐसा कुछ भी कर देते, कुछ भी बोल देते, उसके आगे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा हम सोचता भी नहीं, जो भी आता है फट करके हम बोल देते। लेकिन हमेशा धीरज रहो, हमेशा नंबर हो, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीष रहेगा। कभी बच्चों को
आपकी एक स्त्री को एक बहुत बड़ा मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा ने जो बोला था मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके घर में हर लड़की है, अगर लड़का है अब किसी के घर में भेजो मत। एक रात को भी किसी के घर में सोने के लिए मत दो, या मौसी का घर होने दो, या नानी का घर होने दो, या नाना का घर होने दो, मामा का घर होने दो, किसी के घर में भी अपने लड़की को भेजो मत। ये बात आप अच्छा सा ध्यान में रखो। अगर ये बात आपको अभी बुरा लगेगा, शायद मेरा भाई है ना, मेरा बहन है ना बोल सकते, लेकिन कभी ये गलती मत करो। आपका बेच, आपका लड़की लड़का आपके सामने ही रहना चाहिए, हमेशा आपके सामने रहना चाहिए। एक दिन है ना जाने दो करके कभी मत छोड़ो। अगर अभी तक आपने छोड़ा लेकिन आगे आप किसी के घर पे छोड़ो मत। आपके लड़की या आपका लड़का आपके सामने होना चाहिए। वैसा ही अगर आपके घर पे लड़की है और दूसरा लड़का का आपके घर के अंदर लो मत, वो कलीसिया की भी होने दो लेकिन आप अंदर मत लो। ऐसा आपके घर में लड़का है और किसी लड़की को अंदर मत लो। ये रूल्स आप फॉलो करो। एक मसीह परिवार है, एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मेरा 25 उम्र में मेरा शादी हुआ था। मेरे शादी के पहले मेरा बहन का 5 साल के पहले शादी हुआ था। मैंने जिस ही दिन उसका शादी हुआ था, जब भी उसको घर पे उसका पति के घर पे छोड़ने के लिए गई, एक ही बार गई, जिस ही दिन मम्मी पापा के साथ मैं गई मेरा बहन को मेरा जीजा जी घर पे छोड़ने के लिए। उसके शादी के पहले कभी भी उसका घर पे मैं नहीं गई। मैं गवाही बोलती हूँ कि कभी नहीं गई, क्योंकि मेरा बहन बहुत रोती थी मम्मी की फ़ोन करके, एक 10 दिन के लिए मेरे घर पे उसको भेजो। सबके घर में अपने अपने छोटी बहन है, 1 महीना 2 महीना रहते, लेकिन एक 10 दिन के लिए मेरे घर पे उसको भेजो। रोती थी, बहुत रोती थी। एक दिन ऐसा, लेकिन मम्मी ने क्या बोला, जब तक वो मेरा बेटी है तब तक उसको शादी नहीं हुआ, तब तक वो मेरा बेटी बनकर ही मेरा ही घर पे रहना चाहिए, मेरे सामने ही रहना चाहिए। मैं किधर भी नहीं छोड़ी, मुझे छोड़ा ही नहीं, किधर भी नहीं छोड़ा है। मुझे आज उस बात को लेकर इतना इतना गांव में फिर भी इतना बुद्धिमान है। देखो किधर भी नहीं गई मैं, एक रात भी मैं किधर भी नहीं गई। 25 साल मेरे मम्मी पापा के साथ था। आप ये लड़की की भी मैं बोलता हूँ, लड़का को भी बोलता हूँ, मम्मी पापा को छोड़कर किधर भी जाने के लिए आप उत्साहित मत करो, जाने के लिए इंटरेस्ट मत करो, जाओ मत पहला, क्योंकि आपका मुकुट जो है आपके माँ बाप है, आपका ये परिवार है। अगर आपके परिवार में ये समस्या है, आपके अंदर ये यूनिटी नहीं है, तो आप सामने वाले को कैसा गवाही बनकर रह सकते हैं। कभी भी बच्चों लोग को भी जाना मत करो कि मुझे इधर जाना है। जिधर मम्मी पापा गए उधर ही हम भी रहना चाहिए, जिधर मम्मी पापा है उधर ही बच्चों लोग भी रहना चाहिए। या छोटा बच्चा भी होने दो या बड़ा भी होने दो, आप जिधर है उधर ही आपके बच्चों को रखो। आपके सगा भाई होने दो, आपके सगा भाई बहन मौसी कोई भी होने दो, किधर भी मत छोड़ो, किधर भी अभी आप ऐसा पालन करो। बाद में फ्यूचर में आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चों, आपके बच्चों के लिए वो कितना भला था, कितना उपकार था। कोई भी उंगली नहीं उठा सकते कि आपके बच्चों को, क्योंकि आपके मालूम है आज के दिन बच्चों किधर था आपको मालूम है। अगर कोई आपके बच्चों को कुछ बोलता है कि आपको मालूम है आपका बच्चा उस दिन किधर था, आप बोल सकते हैं हाँ नहीं मेरे बच्चा मेरे साथ था, उसी दिन मेरे पास था, और किधर नहीं आप बोल सकते। लेकिन आपको मालूम ही नहीं वो किधर गया। अगर कोई आपके बच्चों के आपको कुछ बोलता है, आपको क्या मालूम, आप नहीं करके कैसा बोल सकते, आपको तो मालूम ही नहीं वो किधर है, वो क्या किया। बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कभी भी मम्मी पापा के आदि पे रहो, या आपके पापा आपके मम्मी मूर्ख होने दो। परमेश्वर आपके लिए दिया था, आपके लिए दिया वो मम्मी पापा को आप आदर करो। पहला उसको आपके घर में आप मम्मी पापा को पहला आदर करो, वही आपका मुकुट है। क्योंकि जिस जहाँ पे जो मम्मी जो पापा के जहाँ पे जो मम्मी जब तक हमारे पास रहेगा तब तक उसका वैल्यू हमको मालूम ही नहीं था। जब तक वो मर जाएगा या तब हमसे निकल जाएगा तभी हमको मालूम पड़ेगा कि उस जगह का वैल्यू क्या है, पापा का वैल्यू क्या है, मम्मी का वैल्यू क्या है। उस बात मालूम आपको बच्चों को बताओ। अगर आपके बच्चों गलती करती है आपको मालूम पड़ते है, आपके पति को छुपाओ मत,
हर एक सिस्टर को मैं बोलती हूँ, अगर आपकी बच्ची गलती करती है, आपको मालूम पड़ रहे, लेकिन आपके पति का छुपा मत, क्योंकि आपको बच्चों को दोनों डांटना बहुत जरूरी है। दोनों का डर बच्चों के अंदर होना जरूरी है। अगर आप कब तक आपके पति को नहीं बताएगा, बताओ, दोनों मिलकर आपके बच्चों को समझाना आपका काम है, आपके बच्चों को उदार करना आपका काम है। अगर आपके बच्चा कल आपके सामने बिगड़ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर आप लाठी उठोगे, आप फ्यूचर में हमारा बच्चा अच्छा रहेगा। अगर हम अभी लाठी नहीं उठाएगा, फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए हम रोएगा। हम रोने से बचना है, अभी लाठी उठाओ। अगर आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानती है, दोनों उसको समझाओ। बच्चों को भी मैं बोलती हूँ, मम्मी पापा जो बोलता है उस बात को मानो, तो आपके लिए बहुत बड़ा आशीष है। बहुत उसको कई परिवार में मैं देखती हूँ, मम्मी पापा को इतना तुच्छ जानते कि वैल्यू नहीं देते। ऐसा हो गया कि हमें ऊपर से आ गया। आपको आपके मम्मी पापा ने जन्म दिया था, आप उनका ही खून है, उनके अंदर जो खून है वही खून है आपके अंदर है। जो मम्मी पापा आपको बोलता है वो उसका आपको बुरा रहेगा तो, लेकिन माना आपका काम है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको कभी बुराई नहीं करेगा। आपके मम्मी पापा से बढ़कर आप कोई भी इतना प्रेम भी नहीं कर सकते, कोई भी आपको इतना भला भी नहीं कर सकते। जितना भी भला करने दो, दिल से या प्रेम से अपने जान देकर, अपने जान की इतना प्यार करते कि कोई माँ बाप बच्चों से, लेकिन बच्चों को प्यार नहीं मिलती है। बच्चों के प्यार माँ बाप को कभी कभी नहीं मिलती है। कितना हट कर देते कि, कितना दुख देते कि वो किसी की बता भी नहीं पाते। कई सारे लेडीज ऐसा मुंह बोल नहीं पाते घर पे, वो बोलने की देता ही नहीं, ना पति भी नहीं देता है, ना बच्चों भी नहीं देता है। लेकिन उस घर में स्त्री, आपका काम है, आप नंबर उठा के आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना आपके काम है। बचपन से अगर आप लाठी उठाते था, आपके बच्चों आपके सामने ऐसा नहीं बढ़ता था। अभी भी मौका है, आपके बच्चों को सुधरना है, वो आपके हाथ में। आपके बच्चों को समझाओ, वचन के द्वारा समझाओ, परमेश्वर को उसको समझाओ क्या क्या होता है। उनको कुछ मालूम ही नहीं, अभी उसके हाथ में पट्टी बांध के रहे, अभी उसके हाथ में पट्टी है, कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन आपको मालूम है। वो एज को पार करके हम लोग आया कि आपको मालूम है इस एज में क्या होता है, इसके ऐसा बहुत सारे आपको मालूम है। आपको आपके बच्चों को आपको समझाना बहुत बड़ा आपका ही काम है। वही और एक बात है, अगर कोई अन्य पुरुष आपको देखकर तुम बहुत अच्छा है ऐसा बोलेगा ना, अब वापस उनके साथ बात ही मत करो, क्योंकि वो शैतान वैसा ही काम करता है। आपके पुरुष के लिए आप हीरोइन है, आपका पुरुष आपके लिए हीरो है, वही है आपका हीरो। आपके पुरुष है, पुरुष का हीरोइन उनका बीवी है। हाँ, मेरा हीरो मेरा हस्बैंड है, उनका हीरोइन मैं है, वही। और दूसरा पैशन आकर आपको, एक आदमी ने आकर आपको बोलता है तुम बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ कैसा जिंदगी, ऐसा बोलेगा ना, उसका मुंह को उधर ही बंद कर दो। मेरा सुंदर कितना है मुझे मालूम है, कुछ भी आगे बात बढ़ाओ मत, क्योंकि अभी संसार में यही बात में बहुत सारे परिवार टूट रहे। मतलब अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के ऊपर नजर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको जो परिवार दिया था, जो पति दिया था, जो पत्नी दिया था, उसमें आप आनंदित रहो। परमेश्वर ने कुछ रोल देखकर ही आप इस दुनिया में भेजा था। सबको एक एक रोल दिया था। आपके लिए जो रोल दिया था वो आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर ही परमेश्वर ने विश्वास किया कि यही रोल, यही काम यही कर सकती है, यही कर सकता है। इसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया कि आपको जो रोल दिया था वो रोल आपको निपटाना बहुत जरूरी है। वो काम परमेश्वर के आधीन में वो आप करेगा ना, अब परमेश्वर आधीन में रहकर उसने जो काम करने के लिए इस धरती पर भेजा था, अगर वही काम हम करते रहेगा, एक वक्त आएगा परमेश्वर आपको उठाएगा। वो कोई भी मनुष्य हमको रुका नहीं सकते। कोई भी आपके परिवार वाले ने, आपका घर वाले, आपका आजी बाजू वाले बढ़े दो, कोई भी आपको रुका नहीं सकते। आप तब तक परमेश्वर के आधीन में रहेगा, तब परमेश्वर ने आपको जो रोल देकर भेजा, उस रोल को भूलकर आप आलसी बनकर, अभी का ये देखो 600 लोग खाना पकाना इतना आसान काम नहीं। उस टाइम, अभी तो बहुत सारे फैसिलिटी है, लेकिन उस टाइम वैसा नहीं था। लेकिन वो स्त्री 600 लोग खाना पका के लेके गई, वो आलसी बनकर नहीं बैठी। लेकिन हम कई बार आलसी बनकर बैठते घर पे,
बहुत आलसी बनकर बैठते हैं। कई बार मौका मिलती है, वो मौका का उपयोग ही नहीं करते। अब अचानक हमारा अंदर घमंड होते, हमको कोई कोई बार बार बुलाना चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करो करो करो। अब ऐसा मत सोचो, जो भी परमेश्वर के काम करेगा, कोई बुलाओ या ना बुलाओ, परमेश्वर के लिए मैं करना, वो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी की मैं करना ही पड़ेगा। अगर जिससे मेरे को बुलाने का बार बार तो परमेश्वर भी आपको आशीष को रुका देगा। परमेश्वर आपका आशीष को रुका देगा। आप परमेश्वर के लिए कितना उत्साही से, इतना इंटरेस्टिंग आप काम करेगा, उतना परमेश्वर का आशीष भी आपके ऊपर आएगा। आलसी बनकर मत बैठो। एक घर में अगर ये स्त्री आलसी बनकर बैठेगी, संसार के बाद में कोई इतना तेज रहते, लेकिन जिसमें तेज रहना था उसमें एकदम स्लोली रहते। ऐसा हो जाते कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत कुछ करते। लेकिन ऐसा एक बात, जो काम करने का था हम नहीं करते। मिखाएल ने जो काम करने का था वो काम किया, जैसा दाऊद ने खत्म उसको मार डालेगा करके बोला था, उस बात को भूलकर उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं करेगा, हालेलुया करेगा। तूने अच्छा काम किया। अगर हम हमारा परिवार के लिए अच्छा काम नहीं करेगा और कौन करेगा? आपको परमेश्वर ने जो परिवार दिया था, वो परिवार को अच्छा काम अगर आप नहीं करेगा, और कोई आके करेगा क्या? आपके परिवार का और कोई आके बचाएगा क्या? आपके बच्चों का और कोई आके बचाएगा क्या? आपको परिवार को, आपको जो दिया था पति को, आपको तो जो दिया था बच्चों को बचाना आपका ही काम है। परमेश्वर आपको ही दिया था वो काम है, पुरुष को नहीं दिया, स्त्री को दिया था ये काम। उस काम को बनाना आपका काम है, आपके परिवार को बचाना आपका काम है। एक वेश्या भी अपने परिवार को बचाया था। उसको काम को देखो, उसको काम को देखकर उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता था, लेकिन आज्ञा मानने के कारण अपने परिवार को उसने बचाया। कभी भी आप आज्ञा मानो, परमेश्वर का वचन आपके द्वारा आता है, तुरंत स्वीकार करो। पहला तुरंत स्वीकार करो, नम्र हो जाओ। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर सिंहासन पर रहने वाला था, लेकिन आपसे कितना प्रेम किया था, धरती पे आया, हमारे साथ रहा। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर कुछ गलती, कुछ पाप कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर एक आदर में कुछ भी नहीं था, एक धार्मिक था, लेकिन उसने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ सकता है। इतना वो नम्र हो सकता है कि हम कौन है? हम इतना बड़ा है क्या? नहीं। उस परमेश्वर हमारे लिए इतना स्वर्ग छोड़कर आ सकता है कि हमारा परिवार के लिए हम त्यागने के लिए क्यों तैयार नहीं है? उसने स्वर्ग को त्यागा, सिंहासन पर 24 घंटा उसको आराधना करता था स्वर्गदूत। इतना बड़ा जहां को छोड़कर, इतना बड़ा महिमा को छोड़कर उसने धरती पर आया, क्यों? कितना बड़ा बात को उसने त्यागा। लेकिन हमारा घर के अंदर ही हम हमारा बच्चों का, हमारा पति का जो कुछ बात को हम त्याग नहीं पाते, उसके साथ उसके जैसा लड़ाई उससे कई गुना ज्यादा हम लड़ाई करते। और जितना गुस्सा रहेगा उससे डबल या 10 गुना ज्यादा हम गुस्सा करते। वो घर नहीं बनेगा। अगर जिस घर में अगर वैसा ही लड़ाई गुस्सा करते रहेगा, आपका घर नहीं बनेगा। आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन वो जो आपके वो बच्चों के जिंदगी में उसका मालूम पड़ेगा आपको। उसका तकलीफ क्या रहा, वो सिर्फ आपके बच्चों लगी उसका तकलीफ उठाना पड़ेगा। आपके बच्चों का आप आशीषित कमा के रखो, श्राप को मत, तकलीफ मत कमा के रखो। आपके बच्चों आशीषित रहना है, नम्र हो जाओ। नम्र होने में कुछ गलत नहीं है। परमेश्वर उसके हिसाब से आपको आशीष करेगा। जो क्षमा मांगने के लिए भी कभी भी पीछे मत हटो। जिसने आपको भलाई किया उसको कभी भी बुराई मत करो। या मनुष्य होने तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भलाई किया था, कई बार उस भलाई को भी हम भूल जाते हैं। किसी कलीसिया में किसी को देखकर उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, तुरंत हम पहला क्या करते मालूम है? कलीसिया आना बंद कर देते। परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना भलाई किया था, कितना उपकार किया था, इतना आसान से हम पैसा भूल जाते। लेकिन एक स्त्री कभी आप उस बात को भूलो मत। अगर आपके पति ने भूल गया, लेकिन आप कभी भूलो मत। आपको ये मालूम है कि आपने कितना परिश्रम उठाया, कितना तकलीफ उठाया आपकी जिंदगी में, बचपन से आज तक आपने कितना बात को
इतना तकलीफ उठाया, आपको मालूम है परमेश्वर उस बात से आपको कितनी बार बचाया, आपको ये मालूम है। लेकिन हम आसान से भूल जाते, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या होता उपहार को भूल जाते। एक नाबाल के जैसा लाम कभी ऐसा बोलो मत। अबीगाइल ने जो जिसने उसके पति ने जो गलती की उसने भी साथ नहीं दिया था, उसके आगे जो काम करने का था उस काम किया था। अभी उसने क्षमा मांगी थी, अभी क्षमा मांगने के लिए कभी भी पीछे मत हटो, क्षमा मांगो, भला करो, अच्छा करो, दया करो, किसी को दया करो। कभी कभी हमारा मन इतना पत्थर जैसा हो जाते, हमसे होगा कुछ काम हमसे कर सकते, लेकिन मैं क्यों करूँ उसको, मैं क्यों करूँ, नहीं करने का, नहीं हमसे होगा वो जो जिस काम दूसरे के करने का था हमारा बाजू में हम कर सकते वो काम कभी कभी, लेकिन हमारे हृदय के पत्थर होते, क्यों उनका बढ़ोतरी हम देख नहीं सकते। हम ऐसा भी सोचते हैं उससे पहला मुझे आशीष मिलती है, मुझे ही चाहिए। वो बात है ना, वो दोनों हर एक बात के लिए प्रयत्न करें, पहला मुझे ही चाहिए, पहला मुझे ही चाहिए, पहला मुझे ही चाहिए। ऐसा हम आनंद नहीं उठाते कि उसी पहला मुझे चाहिए, मैंने मांगा था उसी मुझे पहला मिला, ऐसा मत बोलो। ये घमंड की बात है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह होता, नम्र हो जाओ। परमेश्वर ने अगर आपके दूसरों को नहीं दिया, अगर आपको दिया तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आपकी धार्मिकता को देकर आपका कामों को देकर परमेश्वर नहीं दिया, आपके ऊपर परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, इसके लिए दिया। लेकिन परमेश्वर हमको कई बार इतना उसका अनुग्रह हमारे जीवन में रहता है, लेकिन और किसी को ऐसा एक अनुग्रह मिलेगा ना, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके साथ ऐसा हो गया, उसको कैसा इतना बड़ा बना है, उसको कैसा मिला, उसको तो वो योग्यता ही नहीं, उसके लिए वो योग्यता ही नहीं। हम किसी की भी ऐसा मत बोलो, हमको भी योग्यता समझकर परमेश्वर ने नहीं बचाया, नहीं उधार दिया। हम पापी थे, परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के कारण हमें बचाया था। वैसा ये परमेश्वर का अनुग्रह उसी के ऊपर भी, अगर परमेश्वर उसको बचाया था, अगर परमेश्वर उसको आशीष किया तो उसको रुकने के हम कौन है? उसका आशीष उसने दिया, उसको रुकाने का कौन? हमको क्या है? दूसरे के आशीष के ऊपर कभी जलन मत हो जाओ। परमेश्वर ने उसको आशीष किया ना, धन्यवाद करो। अगर धन्यवाद करो, आनंदित हो जाओ, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इतना बड़ा तकलीफ उठाया था, कितना तकलीफ था, आज अच्छा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद बोलो। अगर हमारे सामने एक परिवार हमेशा तकलीफ में रहेगा, अचानक एक बार उसके जीवन में अच्छा हो गया तो हमारे अंदर बहुत सवाल होते हैं कि कैसा हो गया, उसको कैसा हो गया, उसको कैसा हो गया। उसको परमेश्वर ने आशीष किया, ऐसा ले लो। हाँ, परमेश्वर अनुग्रह उसके ऊपर है, परमेश्वर ने उसको आशीष किया, हमको नहीं, उसको नहीं। हम भी उसके साथ आनंद उठाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष किया है। धन्य है वो जिसने विश्वास किया है कि जो बातें प्रभु के ओर से उसे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। जो विश्वासी, परमेश्वर ने आज आपको विश्वासी बोला था, जिस बात ने एक बात के द्वारा परमेश्वर आपके साथ आज बात किया था, उस बात को आप ग्रहण करो, उस बात को ग्रहण करो, तो ही परमेश्वर आपको जो करने करेगा करके जो बोला था वो आपके साथ पूरा होगा। मरियम को जवान कुंवारी लड़की थी, उसको स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि तू गर्भवती होगी। इस बात को सुनकर उसको कैसा रहेगा? एक जवान लड़की, उसको शादी नहीं हुआ, उसके पास आकर स्वर्गदूत ने कहा तू एक गर्भवती होगी। इस बात को सुनकर उसने सवाल किया कि वो कैसा होगा, मैं तो शादी नहीं हुआ। परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने बोला पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। इस बात को सुनकर उसने ऐसा ही कि मैं तेरा दासी हूँ, सरेंडर हो गया, मैं तेरा दासी हूँ, तू जो करना चाहिए वो कर। कितना समर्पण देखो। परमेश्वर का वाणी अगर आपके पास आता है, आपको लगता है हाँ ये बात में मैं सुधरना चाहिए, सुधरो, उस बात को ग्रहण करो। ग्रहण करने से ही कुंवारी लड़की अब कितना बड़ा अपमान रेखा, लेकिन स्वर्गदूत जैसा कहा पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ करके उस बात जैसा बोला था, तुरंत स्वीकार किया, ग्रहण किया, अपने आप को उसने तैयार किया, समर्पण किया। परमेश्वर का वचन भी आपके साथ आ जा रहे। जिस बात में आप अभी भी गुस्सा है, जिस बात में आप नम्र होना चाहिए, जिस बात में आप दया करना चाहिए, उस बात को आप दया करो, आप नम्र हो जाओ। जिस बात में आप क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगो।
जिसमें नम्र होना, दया करना, सारे बात जो भी अभी जो स्त्री के अंदर जो भी बात मैंने बोला, उस बात आखिर आपके अंदर जिस बात की कमी आपको मालूम है, उस बात को आप ग्रहण करो, उस बात से पार आ जाओ। एक बड़ा आशीष जैसा अबीगैल ने अपने परिवार को बचाया था, राहाब ने जैसा आपके परिवार अपने परिवार को बचाया था, वैसा हम भी हमारा परिवार को बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इच्छा के द्वारा आपका आशीष करेंगे।